पति ने घर में कदम रखते ही एक बक्सा जमीन पर रखा। अभी जूते भी नहीं उतारे थे कि पत्नी दूर से ही चिल्लाना शुरू हो गई। बोली, ये कपड़ों की पोटली और ये घटिया सा बक्सा किसका उठा कर ले आए हो घर में? पति थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बोला, वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था, इसीलिए देर हो गई। और हाँ, माँ अब हमारे साथ। पत्नी पति की बात को पूरा होने से पहले ही उसकी बात काट कर आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, माँ को यहाँ ले आए हो? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी इतनी? तुम्हारे भाइयों के साथ रह रही थी ना, अचानक क्या तकलीफ आ गई कि इधर आ टपकी? माँ दरवाजे के भीतर आंखों में आंसुओं के साथ ये सब सुनकर रो पड़ी। पत्नी इतने गुस्से में थी कि माँ की तरफ देखा भी नहीं। तभी पति बोला, अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? अब इन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। पत्नी फिर से चिल्लाई, यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो तुम माँ को इधर ले आए हो। तुम जितने पैसे देते हो उतने में मेरा खर्चा भी नहीं निकलता, तो माँ की कैसे देखभाल करेंगे? पति और पत्नी के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लग गई। तभी पति ने कठोरता से कह दिया, अब माँ हमारे ही साथ रहेंगी, चाहे तुम्हें जो कहना है कह लो। पत्नी ने जवाब में कहा, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा, रखना तो मुझे है। मैं कहती हूँ अभी के अभी इन्हें वापस छोड़ाओ। अगर ये इस घर में आई तो मैं इधर 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। या तो ये रहेंगी या फिर मैं रहूंगी। अब फैसला तुम करो कि इस घर में किसे रखना है और किसे नहीं। तुम क्या समझते हो इस महंगाई वाले जमाने में हम इनको रख पाएंगे? और ये महारानी जी ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई। क्यों महारानी जी, आपको इधर आते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? ये कहते हुए पत्नी ने माँ की तरफ देखा तो पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई। आंखें फटी की फटी रह गई, कुछ बोलने के लायक नहीं रही। वह बस एक नजर से उस बूढ़ी औरत को देखे जा रही थी। मुंह से एक शब्द भी मुश्किल से निकले ऐसी स्थिति हो गई थी। और तभी धीमी आवाज से बोली, माँ तुम? उसका पति जिसे घर ले आया था वो उसकी नहीं बल्कि पत्नी की माँ थी। तभी रोते हुए आवाज में माँ बोली, बेटी तुम्हारे भैया और भाभी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया और रातों रात मुझे घर से निकाल दिया। तभी मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और जैसे तैसे जब दामाद जी का नंबर मिला तो उन्हें फोन किया, वो सीधा मुझे लेने आ गए। माँ बोली, दामाद जी शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ, क्योंकि जिस बेटी को मैंने फूल की तरह पालकर आपको सौंप दिया था वो तो मुझे मिली ही नहीं। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रही होगी। मुझे माफ करना दामाद जी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। जिस घर में माँ का ऐसा अपमान होता है उधर रहने से अच्छा है कि मैं सड़क पर रह लूं और अपना गुजारा कर लूंगी। दामाद जी कुछ बोलते हैं उससे पहले पत्नी रोती रोती माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन ऐसी गलती की माफी क्या हो सकती? तभी दामाद बोला, माँ जी आप यहीं रहेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो मेरी माँ हो या इसकी माँ। लेकिन आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरी पत्नी की आंखें खुल गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि ईश्वर भी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश करे तो वो भी कंगाल हो जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें कभी दुखी मत करना और ना ही उनका कभी अपमान करना। अपने माता पिता को हमेशा दिल से लगा कर रखना, उन्हें कभी खुद से दूर मत करना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों